आई जेन्युइनली डू बिलीव कि इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिविक सेंस के बाद है वो है उसके बिटर पीपल। यहाँ के लोग ना बड़े अजीब हैं और बहुत ज़्यादा कड़वे हैं, और इसका एग्जाम्पल तुम्हें रोज़मर्रा पे मिल जाता है। तुम कहीं भी अपने ग्रुप में जाके बात करना, पूछेंगे क्या कर रहा है, तो तुम बोला मैं कॉलेज में, इस वाले कॉलेज में हूँ और उसके बाद ऐसे करके जॉब लगवाऊंगा अपनी। तो कहेंगे अबे यार कहाँ जॉब लग रही है, यहाँ पे तो आईआईटी वालों को मिल रहा है 4 लाख का 3 लाख का पैकेज, तुझे क्या मिलेगा। चलो ठीक है, अगर तुम इसी ग्रुप के सामने बोल दो कि मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, किसी बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, फिर यही ग्रुप बोलेगा अरे बिजनेस से क्या होता है, ये तो सब स्कैम है, तो असली तो तुम्हें जॉब ही करनी पड़ेगी, इसमें रिस्क है, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अगर ये तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तो तुम बोल देते हो यार मेरी तो एक रिलेशनशिप है, वो काफ़ी लॉयल है, हम लॉयल एक दूसरे के लिए, अच्छा है। तो बोलेंगे अरे लड़कीबाजी का क्या है भाई, इसमें जीवन बर्बाद हो जाता है, दुनिया बर्बाद हो जाती है, करियर पे ध्यान दे, ये है। ठीक है, अगर तुम ये बोल देते हो कि नहीं यार मैं थोड़ा करियर पे फोकस दूँ, ये वो, तो कहेंगे अभी जवानी है, अभी भी नहीं पटी तो उससे कभी नहीं पड़ेगा, तो उससे तो पटेगी नहीं, या फिर अब नहीं कर पाएगा तो कभी नहीं कर पाएगा, आपके बुढ़ापे में क्या करेगा। अब तुम मुझे कुछ भी पूछो, तुम XYZ कुछ भी तुम बोल दो, तुम्हारा शेव करके रख लो, अरे ये तो चिकना हो गया है, तो वो है, और ये कैसी हेयर स्टाइल है, क्या फैम बॉय बन रहा है, ये बॉय बन रहा है, वो बॉय बन रहा है। तुम दाढ़ी वाड़ी रख लो, थोड़ा मैस्कुलिन उसमें आ जाओ, अरे तू तो बदमाश लग रहा है, गुंडा, तो वो तुम्हें हेट करने ही वाले हैं। इंडिया की पॉपुलेशन में मैंने खास कर देखा है, वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते। अगर तुम बाहर देते हो, लोग को बता दो कि मेरी ये वाला जॉब है, इस वाले करियर की मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये वाला इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो वो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, हाँ यार सही है, पता है। वो कहेंगे मेरा एक दोस्त था, या फिर ये बंदा था जो उसमें गया और वो इतना सक्सेसफुल हुआ, तू भी हो सकता है, ये वो। अगर तुम मुझसे बोलो, तो अगर तुम बोलो कि मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहा हूँ, तो बोलेंगे अच्छा क्या बिजनेस है, क्या मॉडल है, क्या सर्विस बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, क्या करते हो। तो एक उत्सुकता से पूछेंगे और तुम्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, तो कम से कम ये नहीं दिखाएंगे कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन इंडिया में ना एक तो ये मोरल पुलिसिंग का सीन बहुत बुरा है, साथ साथ में ये ना तो तुम्हें हर तरह से अपने आप को सुपीरियर रख के तुम्हें गाइड करने की कोशिश करते हैं। डम्बेस्ट पीपल होते हैं दुनिया के। हम कई सालों तक एक कंपनी के गुलाम थे, लिटरली हमें एक देश भी गुलाम नहीं बनाना है। एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, लिटरली कंपनी, और वो आके हमें अपना गुलाम बना के चली गई, बहुत मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को बना के चली गई। यहाँ के लोग बने ही नहीं है राज्य करने के लिए। यहाँ के लोग की मेंटालिटी ही ऐसी है कि इन्हें कोई बंदा चाहिए जो इन्हें डिक्टेट करता रहे, रूल करता रहे। तुम ये बताओ मुझे, कितने बंदे हैं जो तुम्हें सही में आके कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि सही में इंटेलेक्चुअल होता है, जो सही में सुनने लायक होता है। तुम किसी बंदे को कुछ भी बताओ अपने बारे में, एक तो वो खुद को तुमसे सुपीरियर रखता है, पहले ही सुपीरियर रखता है। तुमने एडवाइस नहीं मांगी, उसने तुमसे एक सवाल पूछा, तुमने उसका नॉर्मल आंसर दिया, वो क्या करेगा, तुम यहाँ तो अपने आपको सुपीरियर रख के अब तुम्हें एडवाइस देना शुरू करेगा, इससे कुछ नहीं होता, करियर में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अच्छा आपने क्या करा, मैंने तो नहीं करा। अच्छा आपने क्यों नहीं करा, कोई इंटेलिजेंट वजह होगी, नहीं इंटेलिजेंट वजह नहीं थी। अच्छा अभी क्यों नहीं कर रहे हो, वो ये उनके पास खुद कुछ नहीं होता, वो खुद नहीं कर पाते हैं, खुद डम शिट होते हैं, और तुम एडवाइस दे रहे होते अपने आपको सुपीरियर समझ के। जब तुम रखते हो उनके सामने, अरे यार अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड, अरे नहीं वो मेरी नहीं, अच्छा क्यों नहीं है, अपने करियर पे फोकस है, अरे वो हाँ यार हाँ, अच्छा क्या चल रहा है करियर में, अरे वो मैं अपना अभी अभी तो मैं सोच रहा हूँ। ये होते हैं उनके आंसर। से मैं बता रहा हूँ, एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूँ, पर कन्वे, एक तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल भी उस लेवल की नहीं होती कि वो सही से कम्युनिकेट कर पाए। फिर ऊपर से उनके डम शिट खुद को ही झूठ बोलने वाले आंसर कि मैं तो अभी सोच रहा हूँ मैं क्या करूँगा, अरे मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं अभी वो कर रहा हूँ, खुद को ही डम शिट बोलने वाले आंसर होते हैं। और जब ऐसी आवाम से, ऐसी पीपल से, ऐसी क्राउड से जब तुम घिरे रहते हो, बहुत मुश्किल होता है कुछ भी करना। तुम लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते अगर तुम ऐसी क्राउड से घिरे हुए हो। और सैडली, बहुत सैडली, इंडिया में तुम्हें हर जगह ऐसी क्राउड मिलने वाली है। कोई यहाँ पे तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करता है नेचुरली, कोई यहाँ पे तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, कोई पॉजिटिव इमोशन के लिए नहीं बैठा है। चलो ठीक है, पॉजिटिव के लिए नहीं हूँ मैं, मान गया, कम से कम न्यूट्रल तो रहो। ठीक है, तुमने क्वेश्चन पूछा, आंसर दिया, अच्छा सही कर रहा है, इतना बोल के बात खत्म कर दो। तुम ना एडवाइस दो, ना कुछ बुरा बोलो, ना मोटिवेट करो, ना ये करो वो करो, कुछ मत करो। यहाँ पे ना लोगों की आदत उल्टी है, लोग मोरल पुलिसिंग करने लगते हैं। अच्छा तू ये कर रहा है, पता है इसमें ये गलत है, उसमें वो गलत है, अरे ये तो हमारे उसमें ही नहीं है, तो हमारे धर्म में ही नहीं लिखी है, हमारे मज़हब में ही नहीं लिखी है, तुम क्या कर रहे हो ये वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें थोड़ी करते हैं, ये सब चीज़ें तो ये करते हैं वो करते हैं। अच्छा तू ये बना रहा है, अच्छा तो यूट्यूब पे काम कर रहा है, ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखता, ये सब ये है। वो तुम्हें ऐसे नॉलेज दे रहे हैं, कितने इंटेलेक्चुअल, कितने ज्ञानी बंदे हो, लेकिन जब तुम उनका जीवन देखते हो तो वो फक्ड अप होते हैं। और यही दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है, जब तुम खुद फक्ड अप हो तुम दूसरे को एडवाइस दो जीवन कैसे चलाना है।
से मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ कि अपने 80 किलो बेंच कैसे करें, क्योंकि मेरी 80-85 kg बेंच है। लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे सकता कि अपने 350 kg बेंच कैसे करें, क्योंकि मैंने आज तक करी नहीं है ना, मुझे इसकी नॉलेज है। मेरे पास कुछ ऐसा इसका थ्योरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल कोई भी वो नहीं है। या तो मैं पावर लिफ्टिंग कोच होता सर्टिफाइड तो मैं तुम्हें बोल सकता कि तुमने 300 ऐसे करो, या तो मैंने खुद 300 मारी होती तो मैं तुमसे बोल देता 300 कैसे करो। अब ना मैं कोच ना मैंने मारी 300, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि मैं 300 कैसे मारूँ। और अगर तुम मेरे से पूछते हो कि यार बता दे, अच्छा तुझे नहीं पता, चल तुझे जो लग रहा है वो बता दे, तो ठीक है, तुमने मेरे से पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया, इट्स ऑल फाइन। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे बताऊं कि मैं कितना सुपीरियर बंदा हूं, कि मैं ही एडी हॉल हूं, मैं ही मतलब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन पावर लिफ्टर सब मैं ही हूँ, और बताऊं तुझे 300 बेंच के लिए सबसे पहले बेंच मारना छोड़ना है, तुझे मारना है पुलअप, है पुलअप, मैंने कहा हाँ पुलअप। अगर मैं तुम्हें ऐसे डम शेड एडवाइस दूंगा वो भी खुद को सुपीरियर रख के, तो कितनी मतलब अजीब बात होगी ना, तुम भी बोलोगे चल पागल क्या बोल रहा है। लेकिन यही बात है कि तुम अपने क्राउड से, अपने लोगों से सेम वर्ड नहीं बोल पाते, मैं चल पागल क्या बोल रहा है। अगर तुम ये वाली लाइन उनसे भी बोलने लग जाओ तो तुम्हारी लाइफ प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन किसी भी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटी तब देता है कि वो कितनी बार रिपीट हुई है, और हमारी क्राउड इतनी प्यारी क्राउड है कि वो नेगेटिव चीज़ इतनी रिपीट करवाते हैं, तुम्हें कमियाँ खामियाँ बुराइयाँ इतनी ज़्यादा रिपीट कराती है, फिर तुम्हें ऐसी डम शेड एडवाइस इतनी ज़्यादा रिपीट कराती है, तुम्हारा ब्रेन उन्हें सच मानने लगता है। तभी जब तुम इंडिया के किसी भी बच्चे से पूछोगे डजंट मैटर रिलीजन, और उससे बोलोगे कि क्या ये अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इंडिया में बुरी चीज़ मानी जाती है, टैबू माना जाता है, तो वो बोलेंगे। यही एक बहुत प्यारी वजह है जो तुम कहते हो इंडिया का सिविक सेंस अच्छा नहीं। इंडिया के बच्चे ने जो देखा है रेपिटेवली वो ये है कि तुम्हारे हाथ में कूड़ा रोड पे फेंक दो। अगर वो बचपन से ये देखता कि तुम्हारे हाथ में कूड़ा, उसे जेब में रख लो, जहाँ पे डस्टबिन दिखे वहाँ फेंकना, या फिर अगर डस्टबिन नहीं दिख रही है तो घर पे ले आओ, घर पे फेंक देना, या फिर कार का कचरा कार में रखो, हाईवे में मत फेंको। अगर ये वो देखता बचपन से, या फिर वो कभी करता तुमसे बार बार टोकते, रिपीटिवली टोकते, तो ना अच्छे बच्चा बनता है, तो वो थोड़ा सा सिविक सेंस वाला बंदा बनता। इसलिए तुमने देखा होगा जो हाई क्लास बच्चे होते हैं, जो कि रिच फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, काफ़ी रिच फैमिली से, जो कि अलग तगड़े कोई CEO है या फिर कोई हाई कंपनी में बड़ी पोस्ट पे है, तुमने देखा होगा कि वो एडिकेट सीखते नहीं है किसी से, जैसे वो रिपीटिवली अपने पेरेंट्स को देखते हैं और उन्हें चीज़ें आ जाती हैं। मे बी जब वो एडवांस जाते हैं कि बिल्कुल ऐसे खाना है, तब वो क्लास लेते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें उन्हें आ जाती हैं। सेम तुम्हारा ब्रेन करता है, तुम्हारे ब्रेन को दाल चावल हमें ऐसे खाना आता है, जो कि बुरी बात नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रहा उस बारे में, लेकिन वो हमें इसलिए नहीं आता है क्योंकि किसी ने हमें सिखाया, वो इसलिए आता है कि हमने रिपीटिवली उसे देखा और उस पर ट्राई करा है। सेम ये तुम्हारी मेंटालिटी के साथ कर रहा है, रिपीटिवली वही नेगेटिव चीज़ें, रिपीटिवली वही अजीब सी एडवाइस, रिपीटिवली वही तुम्हें बुरा बोलना है, तुम्हारा जो कर रहे हो उसे बुरा बोलना है, उसे किसी तरह से जज करना, तुम्हें अलग अलग शब्दों से बोलना, तुम्हारे स्टाइल प्रेफरेंस पे। जब ये सारी चीज़ें रिपीटिवली होती है ना, तो तुम्हारा ब्रेन वैसे ब्रेन वॉश हो जाता है। और इसका एक ही तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो ऐसे लोगों से कट ऑफ कर देना। तुम्हारे ब्रेन को डजेंट केयर कि ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही है, सही नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचता है। अगर कोई भी चीज़ से उसे पता है कि वो सही नहीं है, लेकिन वो रिपीटिवली सुनता रहेगा, तो वो ब्रेन उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। 1% हो, 10% हो, 100% हो, वो तुम्हारे ऊपर पर्सनल बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन 0% इन्फ्लुएंस हो ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ परसेंट इन्फ्लुएंस होगा ही। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम इन्फ्लुएंस ना हो, तुम ऐसी गलत मेंटेलिटी में ना हो, तो इनसे कट ऑफ करो। फ्रेंड वो बनाओ तो सही में सपोर्ट करें। ये ऐसे नहीं कि जो चाटुकारिता करते हैं, अच्छा तू कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, तू कर क्या, ठीक है, गलत जहाँ पे है वहाँ पे प्रैक्टिकल एडवाइस दे कि यार मेरे इसने ऐसे करा था, मेरी इससे बात हुई थी, मुझे बता था इसमें ये दिक्कत आती है, तुझे भी ये दिक्कत आ सकती है। या फिर वो बोल सकते हैं कि यार तू गलत रिलेशनशिप में सही नहीं है तेरे लिए, देख यार तू थोड़ा सा समझ, दूसरे एंगल से देख और उसे छोड़ दे। ये होती है एडवाइस कि तुम मुझे सामने वाले को पावर दे रहे हो, अपने आप को सुपीरियर नहीं रख रहे हो, थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें फ्रेंड्स या क्लोज वन दे सकते हैं, मेंटोर दे सकता है। लेकिन जो वो एडवाइस देते हैं, तू गलत कर रहा है, छोड़ दे उसे, ऐसे जीवन नहीं। अबे तू पागल है क्या, तू ऐसे सामने वाले बंदे को कहने का मन करता है तुम्हारा ना, तो ऐसी एडवाइस नहीं लेनी है। तो इसलिए अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छे सर्कल में बैठो। साथ में एक और बहुत प्यारी चीज़ कर सकते हो, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि तुम ये प्योर नॉलेज, प्योर फैक्चुअल बातों से अपने ब्रेन में थोड़ी थोड़ी घुसाओगे और ब्रेन उसे रिपीटिवली सुनेगा, तो फिर ब्रेन उस पर और अच्छे से काम कर पाएगा। इसलिए मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, जिससे कि तुम्हारे ब्रेन को डेली कंटेंट मिलता रहे इम्प्रूवमेंट का। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू और बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलता है।